हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है हमारे कार्यक्रम में जिसका नाम है संजीवनी। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एसिड रिलेटेड इश्यूज के बारे में। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शरद शेनॉय जी। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर शरद शेनॉय जी, आपका हमारे संजीवनी के मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर, आज हम बात करने वाले हैं एसिड रिलेटेड इश्यूज के बारे में। हम जानते हैं कि हमारे शरीर में कई प्रकार के एसिड्स होते हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि कौन कौन से प्रकार के एसिड्स होते हैं और इनकी अगर रिक्वायर्ड प्रोपोर्शन से ज्यादा या कम होने से हमारे शरीर को किस प्रकार का नुकसान हो सकता है। ओके, प्रश्न जरा टेढ़ा है लेकिन सुलझाने की कोशिश करेंगे। हम एसिड जब बनता है, ये दो किस्म के एसिड बनते हैं। एक तेजाब खुद बॉडी बनाती है जो नॉर्मली पेट में बनता है, जठर में बनता है। दिस इज इन रिस्पॉन्स टू जो खाना खाते हैं उसको हजम करने के लिए ये तेजाब खुद ब खुद बनता है उधर जी। जब तक ये तेजाब बनता नहीं है तब तक खाना हजम करने की क्रिया शुरू होती नहीं। दूसरा किस्म का एसिड ऐसा है जो बॉडी में हर एक पुर्जे में, हर एक किस्से में होती है कि आप जब वो पुर्जा यूज करते हैं उसका बाई प्रोडक्ट एसिड बनता है। तो इट इज अ फॉल आउट बाई प्रोडक्ट। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जब भी हम शुगर सिरप गर्म करते हैं, जैसे मान लो गुलाब जाम बना रहे हैं आप, तो शुगर सिरप बनाते हैं, जैसे जैसे शुगर उसकी मेल्ट होती है उसमें से बुड़बुड़े निकलते हैं, बबल्स निकलते हैं। दैट इज द एसिड विच इज कमिंग आउट एज अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द शुगर मेटाबॉलिज्म। अच्छा। तो सिमिलरली जब भी हम शुगर खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जाके बॉडी को पास जाता है, हर एक टिश्यू के पास, टिश्यू यूज अप करता है और वो बाय प्रोडक्ट बनाती है। दैट इज समथिंग कॉल्ड एज लैक्टिक एसिड। अभी आपको दूसरे एक आसान तरीके से समझाता हूँ। हम लोग जब वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट जब करते हैं तो ग्लूकोज यूज हो जाता है, बिकॉज यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि ग्लूकोज इज द ओनली पेट्रोल दैट द बॉडी यूजेस। अगर आप प्रोटीन खाओ तो डायरेक्टली प्रोटीन कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी। वो प्रोटीन को गेट्स कन्वर्टेड टू ग्लूकोज and the glucose gets used as a byproduct. So now when this glucose ये ग्लूकोज जब यूज हो जाता है जी, तो अपने आप उसका बाय प्रोडक्ट लैक्टिक एसिड। तो हम जब हेवी वर्कआउट करते हैं तो कभी कभी मसल में क्रैम्प आता है। ये क्रैम्प जो आता है इज यूजुअली नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग बट दैट लैक्टिक एसिड वहां पे जमा हो जाता है। इट्स नॉट गेटिंग इवैक्यूएटेड। सो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि 2 मिनट रेस्ट करते हैं तो बॉडी उस लैक्टिक एसिड को वापस भेज देती है, तो क्लियर हो जाता है, क्रैम्प निकल जाता है। सिमिलरली बॉडी में कहीं भी जाओ, लिवर में जाता है। अभी लिवर की क्रिया ऐसी हो जाती है कि जो भी खाना हम खाते हैं सब प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, सब लिवर के पास जाते हैं। जैसे हम लोग खत डालते हैं पोस्ट बॉक्स में, सब पोस्ट ऑफिस में जाता है, पोस्ट ऑफिस सेग्रीगेट करता है, ये इंदौर को जाएगा, ये पूना को जाएगा, सॉर्टिंग होता है। उसी तरह लिवर उस खाने को सॉर्ट आउट करती है, प्रोटीन को सॉर्ट आउट, कार्बोहाइड्रेट्स, और जहाँ जहाँ जरूरत है वहाँ उसको भेज देती है। ये प्रोसेस जो सॉर्टिंग में जो जाता है उस टाइम पर भी देयर इज सम अमाउंट ऑफ एसिड व्हिच इज मैन्युफैक्चर्ड, बिकॉज दोज मैन्युफैक्चर्ड एसिड बॉडी अपने आप निकाल लेती है, उससे कोई नुकसान होता नहीं। बट ये जब पुर्जा कम काम करने लगता है, दैट इज द टाइम, लाइक अल्कोहल लेने से आहिस्ता आहिस्ता सिरोसिस जो हो जाता है, सिरोसिस की वजह से ये काम क्रिया लिवर की कमजोर हो जाती है। उसके लिए जो भी हम खाना खाते हैं, मेटाबॉलिज्म सॉर्टिंग का काम कम हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो अपने आप वहां पे तेजाब बनता है जी। वो एसिडिटी अलग है किस्म की है। मसल के क्रैम्प की एसिडिटी अलग है, बट प्रिंसिपली लोग जो बोलते हैं मुझे एसिडिटी हुई है, दैट इज बिकॉज ऑफ स्टमक के पेट के हिस्से में जो तेजाब ज्यादा बनता है, दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द बॉडी जी। दीज आर अ बाई प्रोडक्ट्स। दैट्स वेरियस फॉर्म। यू अंडरस्टैंड कि इसमें क्लियर अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि कौन सी किस्म की एसिडिटी कहाँ पे। अगर मुझे मसल क्रैम्प है तो एसिडिटी वहां पे, लेकिन वो एसिड बेसिकली लैक्टिक एसिड है, दैट इज नॉट अ प्रोडक्ट। ये मैन्युफैक्चर पेट नहीं करता जी, ये बाय प्रोडक्ट है। डॉक्टर, आपने अभी बताया कि बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं अगर हमारे शरीर का एसिड कम ज्यादा मात्रा में हो गया तो। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि ऐसे कौन से सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारे शरीर का जो एसिड है, एसिड का तैयार होना है, उसकी मात्रा में या फिर उसकी प्रोसेस में कुछ गड़बड़ी है। ये आप जो प्रश्न पूछ रहे, मेरे पहले इसका
उसका फॉलो आउट क्वेश्चन ये है, आंसर ये है कि आपका तेजाब कहाँ बन रहा है और कौन से किस्म का तेजाब बन रहा है जी। अभी मान लो पेट का एसिड हो तो आमतौर पे एसिडिटी के सिम्टम्स गैस में बनती है जी। पेट का दर्द में होता है, और ये दर्द जो होता है नाभि के ऊपर के हिस्से में जो होता है, खाने से पहले होता है, खाने के बाद में होता है। फेफड़े के अंदर ऐसा लगता है कि दो छाती के बीच में वहाँ पे उन पे एसिड तेजाब ऊपर आ जाता है जी। तो कभी कभी दिल की धड़कनें बढ़ती है, ये सब पेट के एसिड की वजह से। लेकिन अगर आप दूसरे जगह जाओ, उसको हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म के बाय प्रोडक्ट जो अभी मैंने समझाया, जो भी हम खाना इस्तेमाल करते हैं उसका एक बाय प्रोडक्ट तेजाब बनता है जी। जैसे मान लो आपने लकड़ा जलाया, धुआं आता है, आग आता है, और गोबर उसका नेट प्रोडक्ट है। ये 3 बाय प्रोडक्ट है जी। तो धुआं जो है वो गैस, दैट इज ऑल्सो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस बोलते हैं इसको, ये बाय प्रोडक्ट का है। इसकी वजह से काफी हद तक द अर्लीस्ट सिम्टम इज द पेशेंट्स ब्रीदिंग रेट इंक्रीजेस। नॉर्मली आमतौर पे आदमी को पता नहीं चलता इसका जी। और अस्पतालों में भी इनवेरिएबली अगर आपको देखने मिला तो पेशेंट की कंडीशन सीरियस होती है, वो आईसीयू में रहता है ऐसा। जी। जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस अमंग द सिम्टम्स दैट कम्स अप इज उसके ब्रीदिंग की मात्रा जरा फास्ट हो जाती है। फास्ट होती का मतलब क्या, नॉर्मली अगर ब्रीदिंग देखा है इट कम्स टू अबाउट 18 to 22 टाइम्स पर मिनट। ऐसा सांस जो हम लेते हैं जी। ये हर मिनट में अबाउट 18 टाइम लेते हैं, 18 से 22 तक। दिस इज कैन बी इजिली, अगर आपकी पल्स रेट 72 है, 1/4 द टाइम आपका 1/3 द टाइम इट कम्स टू दिस वन। वे 20 लो तो 80 पल्स रेट आपका आमतौर पर 1/4 ब्रीदिंग रेट होता है। 4 टाइम्स द ब्रीदिंग रेट इज द हार्ट रेट, दैट्स द यूजुअल वे। लेकिन जब ये ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, वी यूजुअली सस्पेक्ट कहीं मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं है उसको, बट आमतौर पे ये आपके रूटीन इसमें आएगा नहीं इसको। जी। Now if you look at the smokers, this is what comes to smokers लोग को invariably रात के टाइम पे if you go to sleep, उनकी स्लीपिंग में स्नोरिंग आ जाती है। जी। दूसरी बात है कि ये स्लीपिंग के अंदर एक और चीज आता है कि रात को सडनली वो उठ जाते हैं ऐसा। Now this is another form of metabolic acidosis। क्या होता है ऐसा कि ऑक्सीजन की मात्रा आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है ब्रेन में, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, एंड दिस कंडीशन एक उसको स्लीप एपनिया ऐसे बोलते हैं उसको। तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है आमतौर रूटीन इसके अंदर। जी। अगर स्मोकर काफी बार रात को उठता है नींद में, यू गॉट टू सस्पेक्ट कि ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं। जी। लेकिन अगर मान लो आप यू आर एन एथलीट और आपको ये क्रैम्प्स आना काफी बार होता है, जी, अगेन यू गॉट टू वंडर वेदर आई हैव गॉट सम काइंड ऑफ अ लैक्टिक एसिडोसिस। तो ये अलग अलग सिम्टम्स आते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिस्टम, जो सिस्टम इन्वॉल्व है उसके अंदर की मात्रा बड़ा कम होगा, ये हो जाता है। जी। तो दैट्स बट ब्रीदिंग रेट इज वन थिंग व्हिच along with the breathing rate the pulse rate also भी उनका बढ़ जाता है ऐसा। जी। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाता है। एंड second thing is that these things come more often in obese patients, patient who are smokers। या इनमें सब ये अलग किस्म के एसिडिटी, ये सिम्टम्स आते हैं उसके। जी डॉक्टर, अक्सर हम देखते हैं कि आजकल लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ही सताई रही है, तो लोग अक्सर कहते हैं कि एसिडिटी है, ठीक हो जाएगी, तो वो इग्नोर कर देते हैं। तो क्या ये प्रॉब्लम उतनी सीरियस होती है और हमें क्या इसके लिए डॉक्टर को दिखाना जरूरी होता है? आसान तरीका है इसका, अगर मुझे महीने में एक बार होता है तो मैं इग्नोर कर सकता हूँ। अगर हफ्ते में 2-3 बार एसिडिटी होती है, आप जाके डॉक्टर को दिखाइए। जी। दैट इज द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। जी। अगर कोई भी सिम्टम आपको बार बार सता रहा हो, आपको दिखाने की जरूरत है। अगर मान लो कि शादी में गए, आप बहुत सारा खाया, उधर रात को एसिडिटी होती है, नेचुरल। जी। उसके बाद में महीनों घंटे शादी कोई न्योता आता नहीं है तो हम खाते ही नहीं, तो होता ही नहीं, तो कुछ चिंता की बात नहीं। जी। तो अगर कोई भी सिम्टम, कोई भी उसका कोई हफ्ते में 2-3 बार सता रहा है आपको, तो डॉक्टर को दिखाइए। जी। आप उम्र के 40 के बाद हो और सिम्टम ऐसे आते हैं, डॉक्टर को दिखाइए। अगर मेरे पास कोई 13-14 साल का बच्चा आ गया, बोलते मेरे को एसिडिटी होती है, मैं इग्नोर करता हूँ, बोले ये दवाई ले लो, ठीक हो जाएगा। तो बिकॉज मुझे मालूम है कि इस उम्र पे तेजाब ज्यादा बनता नहीं है। जी। एसिडिटी ज्यादा होती नहीं है। कुछ खाया होगा उसने बाहर, चटपटा कुछ पानी पूरी, 25 का पानी पूरी खा के घर पे आया होगा, तकलीफ हो सकती है। जी। तो बेसिकली कोई भी सिम्टम अगर आपको बार बार सता रहा है तो डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है।
डॉक्टर, कई बार लोग ऐसे भी करते हैं कि उन्हें एसिडिटी तो बार बार होती रहती है, लेकिन कुछ घरेलू नुस्खों से उनकी एसिडिटी थम जाती है। मात्रा होती है उनकी वो हफ्ते में 2-3 बार, जैसे कि अभी आपने कहा, तो वैसे ही होती है। तो क्या तभी वो उतना ही सीरियस होता है? जैसे अब इसके पहले बताया कि हफ्ते में 2-3 बार अगर आता हो और घरेलू नुस्खे से ठीक होता हो तो जरूर दिखाना चाहिए आपको। कि उसका मतलब कुछ तो तकलीफ है जी। कि आपको कुछ दवाई लेने की जरूरत पड़ी, भले वो घरेलू नुस्खा हो किसी का भी। तो बाय फर्स्ट स्टेटमेंट डज नॉट चेंज कि अगर आपको कोई भी सिम्टम हफ्ते में 2-3 बार सता रहा है, उसका मतलब। सेकेंड थिंग इज दैट अगर मैं स्मोकिंग भी करता हूँ, अल्कोहल भी लेता हूँ, काफी खाने में शौकीन हूँ, वजन भी ज्यादा है मेरा, तो इनसे तो 100% दिखाना चाहिए आपको जी। सवाल ही नहीं आता। घरेलू नुस्खे के बारे में आई डो नॉट हैव एनी ऑब्जेक्शन जी। मेरा मतलब इतना ही, आप जो भी खाते हो, जैसे मैंने समझाया कि मैं अगर 12 और 1 के बीच में मान लो मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, लेकिन मेरा खाने का टाइम है, तो मैं कुछ तो मुंह में डालूंगा जी। तो घरेलू नुस्खे डाले, एक ही बात है जी। अगर आग लगी है तो आप पानी डाल सकते हो, आग लगी है तो आप सैंड डाल सकते हो, आग लगी है तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्प्रे कर सकते हो उसके ऊपर। जो भी करना है, पानी डालो, ठंडा पानी, तो भी चलेगा। यह भी घरेलू नुस्खा हो सकता है जी। हमारे जमाने में, पुराने में हम लोग क्या करते थे, उसको बोलते ठंडा दूध और 2 बिस्किट खा लो जी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है एसिडिटी का। बट ये बार बार होता है अगर, तो देन इट इज नेसेसरी। तो अगर आपको एक किस्सा भी सुनाना चाहता हो तो मैं एक बात बताता हूँ जी। मेरा एक दोस्त की बहन थी और उसका हस्बैंड, नाम तो लेना नहीं चाहता मैं जी, एवरी डे मिनिमम 40 सिगरेट्स, मिनिमम 40 सिगरेट्स, मिनिमम, हाँ मिनिमम 40 उसको चाहिए ही चाहिए। बहुत बार समझाया उसको, मत लो सिगरेट, मत लो। एंड एवरी टाइम बोलता है मुझे एसिडिटी होती है, एसिडिटी होती है। कोई बोला दूध ले लो, ठीक होता था ऐसा। एक दिन रात को बीवी बाजू में उठी, बोलता है शोहर दिखता नहीं है उधर, दरवाजा खुला पड़ा था। तो लगा बाथरूम में गए, तो बाथरूम के बाहर दरवाजा खटखटाया, कुछ नहीं था उधर। टीवी का हॉल का बाथरूम के बाजू में, घर का बेडरूम के बाथरूम में कोई नहीं था उधर। टीवी ऑन था और वो नहीं है उधर बाथरूम में। अल्टीमेटली बाथरूम को दरवाजा तोड़ा, वो अंदर मरा पड़ा था। नाउ आई टेल यू द स्टोरी बिहाइंड दिस। उसको पहले से एसिडिटी थी, किसी को दिखाया नहीं, एंडोस्कोपी किया नहीं, कुछ भी नहीं, देख सिम्टम्स वर देयर एवरी डे, लेकिन डॉक्टर के पास जाना नहीं है, उससे ठीक हो रहा है मेरे को, तो क्या करें मैं उसको जी। ठीक है। दूसरी बात है ये, और एक बोलते, जब भी एसिडिटी का सिम्टम आता है, मैं सबको कहीं फोन पे कोई नया पेशेंट ने फोन किया तो मैं पहले बोलता हूँ कि आप जाइए वहाँ पे एक ECG निकाल के आइए। ये कहावत, इसके लिए मैं ये एग्जाम्पल दिया था। जो एसिड ऊपर चढ़ता है, काफी तौर पे छाती में दर्द होता है जी, एसिड की वजह से हो सकता है, लेकिन पहली बात है स्मोकर है, पहले आप ECG करा लो जी, ECG करा लो। और ECG नॉर्मल है तो मैं दवाई देता हूँ आपको, जो भी करना है जी। तो आमतौर पे दिस इज वन थिंग व्हिच आई ऑलवेज से, इग्नोर मत कीजिए आप जी। अगर हफ्ते में 2-3 बार आ रहा है आपको एसिडिटी, दिखा के लो, इन्वेस्टिगेट करके लो, सुखी रहोगे आप जी। चाहे वो घरेलू नुस्खे भी हो, अगर आप यूज कर रहे हो तो वो दवाई ही है और प्रॉब्लम तो है, आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई देना चाहिए जी। उसके लिए लगता है डॉक्टर से देखो, एक ECG करके सब ठीक है, हार्ट नॉर्मल है आपका, बाकी एंडोस्कोपी करना है नहीं करना और डॉक्टर डिसाइड करेगा, लेकिन दिखा लो किसी को जी। तो दर्शकों, आपने देखा अभी डॉक्टर शरद जी ने जो बताया कि हमें जो सिम्टम्स दिखते हैं उन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए और वक्त पर उनकी जांच करना बहुत जरूरी होता है। ये चर्चा ऐसी ही चलती रहेगी, लेकिन अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।